हम सभी लोग आशीष पाना चाहते हैं। कितने लोग हैं? आशीष, ये संसारिक आशीष की मैं बात कर रहा हूं। धन, गाड़ी, मकान, जमीन, जॉब, बिजनेस, हम सभी लोग चाहते हैं और प्रभु भी चाहता है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु अपने दास की, अपने सेवक की, अपने बच्चों की कुशलता से प्रसन्न होता है। उसे अच्छा लगता है परमेश्वर को जब उसके बच्चे समृद्ध होते हैं, उसके बच्चे खुश होते हैं, तो उसे अच्छा लगता है हमारे प्रभु को। इसलिए परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया हम सब मसीह विश्वासियों के लिए, बाइबल के लोगों के लिए एक विशेष सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि ये लोग इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने जीवन में समृद्ध होते चले जाएं। क्या होते चले जाएं? समृद्ध होते चले जाएं, मीन्स बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले। इनके पास धन, दौलत, संपत्ति, सब कुछ हो इनके पास। इसलिए परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया। आप जानते हैं बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता। मिलता है? नहीं। जब तक आप खेती नहीं करेंगे तो फसल होगी? नहीं होगी। हो सकती है? नहीं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हो सकती है। यहां उल्टा है। मैंने एक जगह प्रचार किया कि अगर आपको अमीर होना है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम कठोर मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, बैंक में रखेंगे, फिर हम कुछ प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ कहीं कहीं पैसा लगाएंगे। मीन्स हम पैसा कमाएंगे और उसके बाद उसे जमा करेंगे और तब आदमी क्या होता है, धीरे धीरे अमीर होता चला जाता है। लेकिन बाइबल में उल्टा लिखा है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप कह रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हम पढ़ेंगे इसके विषय में, मैं बताऊंगा आप लोगों को। उल्टा लिखा है बाइबल में, हमें कुछ और करना है। कठोर मेहनत करके हम फल पाते हैं, यस, इसमें कोई दोहरा नहीं है, हम पाते हैं। लेकिन प्रभु ने एक और सिद्धांत हमें दिया, मसीह लोगों को, पूरी बाइबल में, कि यदि हम उस काम को करें तो कठोर मेहनत से ज्यादा हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल में ऐसे हजारों तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के विषय में हम लोग को पढ़ते हैं जिन्होंने कठोर मेहनत नहीं की, लेकिन उन्हें बहुत परमेश्वर ने आशीष दे दी। और मैं अपनी भी बात बताऊं, मैं सच कह रहा हूं, मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं, जो कुछ मेरे पास है आज, जितना भी है, उसके लिए मैंने इतनी कठोर मेहनत नहीं की जितनी कठोर संसार करता है, नहीं की। मैं सच बता रहा हूं, ये प्रभु की आशीष है, उसका अनुग्रह है जो मुझ पर हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप इस सिद्धांत को अपने लाइफ में अप्लाई करें और आप परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में देखें। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग हैं, तैयार हैं आप लोग आशीष को पाने के लिए अपने जीवन में? लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तभी हमें चीजें मिलती हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगी। अगर हमें चाहिए कि ये कीबोर्ड अच्छा बजे तो हार्दिक को क्या करना पड़ेगा? पहले सीखना पड़ेगा, कम से कम उसे ये की तो दबानी पड़ेगी, तभी आवाज आएगी। अगर वो ये भी नहीं करेगा तो फिर आवाज नहीं आएगी। चलो मैंने नहीं सीखा, लेकिन कम से कम मैं अगर 2-3 बजा दूं कुछ तो आवाज आएगी। तो आज आशीष का हम एक सिद्धांत सीखेंगे, उसमें थोड़ा सा हमें कुछ करना है। ठीक है, क्या करना है मैं बताऊंगा। आपने कुछ करना है, जैसे आप वो करते हैं आप अपने जीवन में उसका प्रतिफल देखते हैं। ओके, एक वचन मेरे साथ में निकालेंगे, मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय और 10 पद। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ। ओके। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जी, इस वचन में हम लोग 5 बातों के विषय में देखते हैं।
5 बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्रभु ने इस वचन में हम मसीह लोगों को, हम विश्वासी लोगों के लिए लिखी हैं। पहली बात जो लिखी है वो क्या है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश 10वां अंश, अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो 10 अंश, 10वां अंश, टाइथ हम इसे कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज का, सपोज आपके पास अगर 10 क्या है, ये नोटबुक है 10, तो इसका 10% जो होगा वो एक नोटबुक होगी, समझ गए? और अगर मेरे पास 100 नोटबुक हैं तो 100 नोटबुक का जो 10वांश होगा वो कितना होगा? 10 नोटबुक। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, 10 नोटबुक होंगे। अब समझे आप लोग? तो यहां पर पहली बात जो प्रभु सिखाते हैं वो है 10वां अंश। समझ गया मेरी बात को? यदि आपके पास 10 भेड़े हैं, 10 बकरियां हैं, तो उनका 10वां अंश एक बकरी होती है। और यदि आपके पास 100 बकरियां हैं तो उनका 10वां भाग होता है, कितना? 10 बकरियां। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर यदि 100 चेयरें लगी हुई हैं तो 100 चेयरों का 10वां अंश कितना हुआ? 10 चेयर। 10 चेयर हो गए। ये प्रभु ने कहा, क्या लिखा? सारे दशमांश सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। बस 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 इतना ही, सारे दशमांश 10वां अंश। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने कहा किस चीज का 10वां अंश होना चाहिए, है ना? बहुत सी चीजें हैं जिनका 10वां अंश होता है, लेकिन बाइबल में एक बार कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे और पढ़ेंगे सारे लोग, दूसरा इतिहास उसका 31 अध्याय 5 और 6 पद यदि कोई पढ़ ले। यह आज्ञा सुनते ही, यह आज्ञा सुनते ही, कौन सी आज्ञा? कि सारे 10वां अंश। ये आज्ञा जब इजरायली लोगों ने सुनी तो उन्होंने क्या किया? क्या लिखा है? नया दाख मधु, नहीं, इससे पहले एक और, अन्न अन्न। क्या लिखा है? अन्न, अन्न मीन्स क्या है? अनाज अनाज। जो हम खेती करते हैं उसका अनाज। और उसके बाद नया दाख मधु, हाँ, नया दाख मधु, जूस एक तरीके से कह सकते हैं। और तेल, तेल, जो तुम्हारे घर में तेल है वो, मधु, मधु जो शहद है वो, आदि खेती की सब भांति की पहली उपज से खेती की सब भांति की, जो भी आप खेती करते हैं उसकी सब भांति की, हर प्रकार के बीज जो बोए जाते हैं उसकी फसल, बहुतायत से हाँ देने और सब वस्तुओं का 10वां अंश हाँ अधिक मात्रा में लाने लगे। हाँ, जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, हाँ, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां अंश, किसका? बैलों और भेड़ और बकरियों, भेड़ और बकरियों का क्या लाने लगे? 10वां अंश। हाँ, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के भवन में कुछ सुधार किया। तो जब उसने इस आज्ञा को पढ़ा कि अरे बाइबल में तो ये लिखा है कि सारे 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, तो राजा हिजकिय्याह ने लोगों से कहा कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करो। जब लोगों ने इस बात को सुना तब लिखा है कि लोगों ने अपना अन्न का, अपना दाखरस का, अपना शहद का, अपना खेती का, फसलों का, अपने भेड़ बकरियों जानवरों का 10वां भाग निकाल करके, 10वां भाग निकाला उन्होंने। समझ गया मेरी बात को? यदि किसी के 100 क्विंटल गेहूं हुए थे तो उसने 10 क्विंटल निकाल करके अलग कर दिए। यदि किसी के चावल हुए थे 500 क्विंटल तो उसने 50 क्विंटल निकाल के अलग कर दिए। पहले ही अलग कर दिया उसने। पहली उपज, क्या लिखा था? पहली उपज अपनी फसल का। यदि किसी ने बिजनेस किया और उसने 1 लाख रुपए कमाया तो उसने 10,000 रुपए अलग कर दिए। और उन सब ने ऐसा अलग अलग करके उन्होंने एक काम किया कि कहां लेके गए वो? परमेश्वर के भवन। हाँ, पढ़ेंगे एक बार मलाकी की किताब जो हम पढ़ रहे थे, 3 अध्याय। क्या लिखा है? सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। कहां ले आओ? कहां ले आओ? कहां? भंडार में। हाँ, जोर से बोलेंगे थोड़ा सा।
भंडार में। अब यहाँ भंडार का क्या मतलब है, हम दूसरा इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसका 31 का 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, राजा हिजकिय्याह ने जब यह आज्ञा निकाली तो सब लोगों ने अपना जो 10वां भाग था वो निकाला और कहां दिया? 10 पद। अजर्या महाजग ने हाँ, जो सादोक के घराने का था उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे। कहां ला रहे हैं लोग? यहोवा के भवन में। कहां ला रहे हैं? यहोवा के भवन में। हाँ, जोर से कहेंगे, यहोवा के भवन में। जी, परमेश्वर के भवन में लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं? उठाई हुई अनाज, गेहूं, दाल, चावल, शहद, भेड़, बकरियां और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कहां लेकर आ रहे हैं? परमेश्वर के भवन में लेकर के आ रहे हैं। तो पहली बात हमने देखी 10वांश क्या है, तो अपनी कमाई का कितना? 10वां भाग। साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं। दूसरी बात हमने देखी कि कहां देना है, ये कहां देना है? परमेश्वर के भवन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ओके। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, मलाकी की किताब में 3 पद में क्या लिखा है आगे? क्यों हमें ये देना है, क्यों कहा प्रभु ने ये करने के लिए? आगे पढ़ेंगे, सारे 10वांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में। हाँ, कि मेरे भवन में, इस भवन में, परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु हाँ रहे और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, भोजन वस्तु रहे। समझ रहे हैं? Yes. इसलिए परमेश्वर ने ये आज्ञा निकाली कि सारे विश्वासी लोग, सारे मसीह लोग, ये पुराने नियम के लोग, इजरायली लोग, यहूदी लोग, वो सब क्या करेंगे? अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का, अपनी खेती का 10वां भाग निकालेंगे और उस 10वें भाग को लेकर कहां जाएंगे? परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन में देंगे। अब क्यों देंगे? कारण क्या है? ताकि परमेश्वर के भवन में क्या ना हो? कमी ना हो। किसी भी चीज की, भोजन वस्तुओं की या फिर किसी भी प्रकार की क्या ना हो? कमी ना हो। कमी ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर का भवन हमारा घर है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? और जानते हैं, जब मैंने घर बनाया तो मैंने अपने घर को बहुत 100% जितना मेरे पे बुद्धि थी उसके हिसाब से मैंने उसे डिज़ाइन किया, सजाने की मैंने कोशिश की। लेकिन आप अगर देखो, परमेश्वर के भवनों में आप जाओ, बहुत पुराने पुराने भवन में भी यदि आप जाओगे तो वहां भी आप बहुत सी चीजों को उजड़ा हुआ, खराब हुआ देखोगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, मसीह लोगों ने परमेश्वर के भवन को कभी अपना घर समझा ही नहीं। लेकिन वास्तव में ये हमारा घर है। क्या है? हमारा घर। जी, यहां परमेश्वर रहते हैं और परमेश्वर के साथ में हम लोग रहते हैं। यह हमारा घर है, यह हमारा परिवार है। तो इसलिए जैसे एक पिता, एक माता, एक परिवार वाले लोग अपने घर में कभी भी भोजन वस्तुओं की घटी नहीं होने देते। होने देते? नहीं होने देते। अगर मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी मेरे साथ में हैं, तो मेरी कोशिश 100% ये है, मैं चाहे कितना भी काम करूं उसके लिए, लेकिन मेरे परिवार के लिए मैं सब चीजें पूरी करूंगा। करते हैं? क्योंकि ताकि मेरे घर में किसी भी चीज की घटी ना हो। मेरे बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे स्कूल में जाएं, मेरी पत्नी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी दिखे, मेरे घर में कोई आए तो उसे मैं खाना खिलाऊं, उसको मैं गिफ्ट भी दूं। सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बैंक में पैसा भी जमा करते हैं ताकि मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग जमीनें खरीदते हैं ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरी जो नाते पोते होंगे वो भी आराम से रह सकें।
इसीलिए परमेश्वर ने यह नियम निकाला, सेम ऐसे ही कि तुम लोग क्या करना, अपने सारे 10वां भाग निकालना अपनी कमाई में से और वो मेरे भवन में लेकर के आना, ताकि मेरे परिवार को, हालेलुया, हालेलुया, जो मेरा ये परिवार है, इस परिवार को क्या ना हो, घटी ना हो, घटी ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम देंगे तो पास्टर खा जाएगा, है ना, इसलिए कई लोग देते भी नहीं है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य जगहों की बात कर रहा हूँ। इसलिए लोग देते भी नहीं है, ये तो पता नहीं अपने लिए गाड़ियाँ ले लेगा, अपने लिए ये कर देगा, वो कर देगा, इसलिए लोग नहीं देते। लेकिन रीजन क्या है देने का? पास्टर नहीं है, मेरे भवन में क्या न रहे, भोजन वस्तु की घटी ना रहे। जी मेरे पास तो है, मेरे पास बहुत है। इसीलिए मैंने 1.5 साल तक आज तक इस विषय में कभी प्रचार नहीं किया, और 5 साल तक YouTube में मैंने कभी इस विषय में प्रचार नहीं किया। हमारा QR कोड आप YouTube के किसी भी वीडियो में नहीं देख सकते हैं। एक स्पेशल ऑफरिंग अब हम लेते हैं एक दिन बस, नहीं तो नहीं। प्रभु ने हमें दिया है, हम डिपेंड प्रभु पर हैं। आपको देना है, पास्टर के लिए नहीं। समझ गया मेरी बात को? लेकिन किस लिए प्रभु कह रहा है कि मेरे भवन में भोजन वस्तुओं की कमी ना रहे। यहां बहुत समय पहले एक संगति चलती थी, यहीं पर इसी जगह पर यह बाइबल स्कूल हुआ करता था, और यहां पर बच्चे पढ़ाई करते थे, बाइबल ट्रेनिंग किया करते थे। और यहाँ के जो पास्टर थे, उन्होंने, कुछ विश्वासी यहाँ पर आया करते थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात अपने चर्च को सिखाई थी, अपने लोगों को सिखाई थी कि तुम्हें अपने कमाई का 10वांश देना है, कैसे भी करके, लेकिन दो। और उन्होंने उसके बाद अपने कलीसिया को कहा कि ये हम यहाँ पर जमा किया करेंगे, और जिस दिन आप में से किसी को भी कोई भी जरूरत पड़े, इमरजेंसी पड़े, उस दिन मेरे पास आना, और मैं तुम्हारे सामने ये तिजोरी खोलूंगा, ये जगह खोलूंगा, और जितना इसमें होगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मुझे बहुत पसंद है ये बात उनकी। वो पास्टर ने ऐसे सिखाया, ऐसा नहीं था कि उनके पास भी भरपूर था, नहीं, उनके पास भी भरपूर नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा सिखाया कि आप जो कुछ देंगे इसमें आशीष है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस विषय में, क्यों हम लोग सिखाते हैं कि दो, जब तुम दोगे तो ये जमा होगा, और जिस दिन तुम्हें ही जरूरत पड़ेगी मैं ये वापस तुम्हें ही दूंगा, लेकिन तब ये थोड़ा नहीं होगा, तब ये ज्यादा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो उनके विश्वासियों ने ये काम करना शुरू किया, और जब जब उन्हें जरूरत पड़ती थी वो पास्टर के पास आते थे, कहते थे पास्टर जी मेरे घर में मेरा बेटा बीमार हो गया, बहुत नीड जब बहुत ज़रूरतमंद है, अब वो निकाल के उन्हें दे देते थे, ये लीजिए अपना काम चलाइए। क्या कहा परमेश्वर ने? किस लिए तुम्हें देना है? ताकि मेरे भवन में क्या ना हो, घटी ना घटी ना हो, हो, यस, मेरे भवन में भोजन वस्तुओं की कमी ना हो, कमी ना हो, मेरे भवन में किसी भी चीज की क्या ना हो, कमी ना हो, कमी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यह नियम निकाला कि तुम इजराइलियों को, तुम मसीह लोगों को अपनी कमाई का, अपनी फसल का, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका 10वां भाग निकाल करके मेरे भवन में लाना है, और उससे क्या होगा? उससे सबकी पूर्ति होगी। मेरे भवन में कोई खाली पेट, भूखे पेट वापस नहीं जाएगा, वो खाना खा के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं क्यों परमेश्वर ऐसा करने के लिए कह रहे थे? आज बहुत सारे मसीह लोगों को यह गलत लगता है, नहीं, परमेश्वर को हमारे धन की जरूरत थोड़ी है, नहीं है उसे जरूरत भैया, वो किसी के धन पे टिकाव नहीं है। समझ रहे हैं? लिखा है सब कुछ तो उसका है, हम उसे क्या देंगे? उसी ने हमें दिया है, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ उसका है। लेकिन वो इसलिए कहता है कि दो, ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। न रहे। और दूसरी बात क्यों कहता है, आगे पढ़ेंगे।
सारे दसवांश हाँ भंडार में ले आओ हाँ कि मेरे भवन में हाँ भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि अब सेनाओं का यहोवा यानी कि परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि मुझे परखो, मुझे परखो, ऐसा करके मेरी परख करो। बस इतना ही पढ़ेंगे। क्या करो? परख करो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा न करना। ये अकेला एक वचन है जहां पर स्वयं परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके मुझे परखो। परखो।